बड़े भरहम और दुखी दिखाई दिए आज चीफ जस्टिस साहब। थोड़ा खौफ कर लीजिए। यूट्यूबर से कहा दिस इज नॉट जर्नलिज्म, सहाफत का बताया सहाफत कैसे होती है, किस तरह की जाती है, क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। अब उन्होंने कहा आप तो आसमान पे चढ़ के बैठ जाते हैं हिट्स के लिए, सब कुछ जमीर ही बेच देते हैं सर। देखिए, इन बातों में हकीकत भी होगी किसी हद तक, लेकिन क्या चीफ जस्टिस को जो है वो इस किस्म के रिमार्क्स देने चाहिए। मामला है जर्नलिस्ट की हरासमेंट का, और उसमें जो आप ये दे रहे हैं लाइन, ये वो लाइन है जो मीडिया पे कदगने लगाना चाह रहे हैं, और उनको आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये गलत करते हैं, ये सिलेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं, ये डॉलर के लिए सब कुछ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक PRO ऑफिस है, 19 ग्रेड का ऑफिसर बैठता है, उसके मातहत लोग हैं। उसका क्या काम है? वो जब कोई गलत खबर है तो वो उस रिपोर्टर को बुलाए और उसे बताए कि ये खबर ठीक नहीं है, और बाकायदा जो है वो उससे तरदीद जारी करवाए, पब्लिश करवाए। ये कोई तरीका नहीं जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब कर रहे हैं कि जो है वो मीडिया पर्सन को आड़े हाथों ले लेते हैं। और जब वो ये चीज़ें करते हैं, उससे पहले भी हमने देखा जब उन्होंने मीडिया पे क्रिटिसिज्म किया, GIT में लोगों को गिरफ्तारियां शुरू हो गई, नोटिस आने शुरू हो गए। अब जो रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं, और देखिएगा इस हवाले से जो है वो कोई लेजिस्लेशन भी आ जाएगी और कोई इदारे एक्टिव हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को अंदाजा होना चाहिए कि उनके जो रिमार्क्स हैं उनके कितने चिलिंग इफेक्ट हैं जर्नलिज्म के लिए। अगर हम कहें कि सिलेक्टिव हर जगह खराबियां हैं, लेकिन अगर चीफ जस्टिस पॉइंट आउट मीडिया को इस माइक्रो लेवल पे करेगा तो हम फिर कहां से दादरसी हासिल होगी। जब चीफ जस्टिस इस तरह की बात करेगा तो नीचे कौन बात करेगा। ये अहम तरीन मामला है। मतीउल्लाह जान केस का भी उन्होंने कहा कि ये ओपन एंड शट केस है, वीडियो मौजूद है, और मुतनब्बे किया उन्होंने हुकूमत देखिए, मेरा ख्याल ऐसा फैसला देंगे जो मेरा ख्याल है कि वो तो माजी का एक मामला है, लेकिन जो उनके रिमार्क्स ये आज चले हैं कि डॉलर कमा रहे हैं, और ये इंतहाई गैर मुनासिब रिमार्क्स थे। इससे मुझे लग रहा है कि मीडिया फ्रीडम थ्रेट पे है। ऑलरेडी जो अजाइम हैं कि रोका जाए, इनको कर्टेल किया जाए, इनको मजीद जो है वो इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, वो जब इस किस्म के रिमार्क्स आएंगे तो उनको तकवीयत मिलेगी और ये होगा। अगर हम कहें सिलेक्टिव, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी कई चीजें फिर हम पॉइंट आउट करें, कई ऐसे केसेस हैं जो नहीं लगते, या एक जमात की बड़ी शिकायत हैं, मिसट्रस्ट है, एक जमात को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलते हैं, तो हम भी फिर कहें कि जजेस का इंसाफ भी सिलेक्टिव है, और कहीं बिल्कुल खामोशी है, कई मामलात में जुडिशियल रिस्ट्रेन आ जाता है, कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाता है। तो देखिए, मेरा ख्याल है हर जगह मुझे बात बताइएगा कि देखिए आजकल जो माहौल है, बदकिस्मती से एक कन्फ्रंटेशन दिखना शुरू हो गई है, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव एस्टैब्लिशमेंट। इस पूरे माहौल के अंदर जो जजेस ने 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, पूरा हाई कोर्ट ही है, पूरा हाई कोर्ट खड़ा हो गया। ये मैं पिछले हफ्ते से समझने की कोशिश कर रही हूं। आप सीनियर रिपोर्टर हैं, अंदर बाहर सब खबरें समझते हैं, अंदर की भी ऑफ द रिकॉर्ड खबरें भी होती हैं जो पता लग जाती हैं। सो मोटो लेने से गुरेज क्यों किया जा रहा था, अवॉइड क्यों हो रहा था, मुझे ये नहीं समझ आ रही अभी तक। देखिए, ये बात तो थी, इसमें कमजोरी दिखाई गई और उसका कोई मैसेज अच्छा नहीं गया, बल्कि डिसअपॉइंटमेंट हुई पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान। जो 126 जजेस हैं उनको में मायूसी आई। देखिए, एक तो बड़ा वाज़ेह है कि 6 महीने में हम देखें, आप एक केस बताएं जिसमें एग्जीक्यूटिव और जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले में कोई कन्फ्रंटेशन आई हो, या कोई उनको मुश्किलात आई हो, डिसअपॉइंटमेंट हुई हो। एग्जीक्यूटिव बहुत खुश है, बार जो मौजूदा बार है, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल, और सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव तकरीबन एक पेज पे हैं, और ये एक पेज हम 6 महीने से देख रहे हैं। तो ये था कि जब अगर इस तरह की चीज आती, लेकिन अब अच्छी बात है, ये कल हियरिंग होगी 6 जजेस का। ये भी था क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कल? मेरा ख्याल है कि काफी चीजें इस पे जजेस जो हैं बड़ा स्ट्रांगली जो है वो इस पे रिजर्वेशन और अपने कंसर्न शो करेंगे, जिस तरीके से 6 जजेस के साथ जो बैठ रहा है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह पैगाम जाएगा और एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा, कम से कम सब जजेस की नहीं, लेकिन कुछ जजेस की तरफ से बड़ा जो है वो सीरियस किस्म का रिएक्शन आएगा। कल ही आएगा, ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर आएगा, या देखें जो यही बात है जो आज के रिमार्क्स आए हैं, ये रिमार्क्स भी आ जाएं, कम से कम ये हो कि फ्यूचर में कि जजेस किस तरह अपने जो इस वक्त तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना है ना, लेकिन जो इस उधर मैकेनिज्म मुरत्तब होना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए। इधर क्या आप देख रहे होते हैं? असल मामला ये है कि जजेस को इंडिपेंडेंट जो है उनको प्रोटेक्ट करना मौजूदा हालात में, जब हाई प्रोफाइल केसेस में जब उन पे दबाव हो, उसके लिए कोई इकदाम करना, कोई मैसेज देना। अब स्ट्रेटेजी मुझे नहीं मालूम कि कल क्या होगी, किस तरह इस मामले को देखा जाएगा, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है
कि ये जो यू टर्न लिया गया है, ये यू टर्न ऐसे नहीं लिया गया, इसको लॉजिकल एंड तक कोशिश की जाएगी कि इसको लेके जाया जाए, और जो स्पेस हमारी 6 महीने हमने दी है या हमारे से ले ली गई, वो स्पेस वापस ली जाएगी। इंक्वायरी कराई जाएगी, इंक्वायरी के आर्डर होंगे, डिक्लेरेशन भी हो सकता है। अब देखते हैं, ये मैं ज्यादा इसमें नहीं कि क्या होगा, लेकिन कम से कम ये है कि वो साइड जो एक इन्फ्लुएंस करती है वो उसको डिफेंसिव पे लाया जाएगा। अच्छा, तो कल आप इंटरेस्टिंग हालात देख रहे हैं। सेकेंडली सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो मशकूक खत आया है तमाम तर जजेस को, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी इसका नोटिस ले लिया है। ये तो बड़ी गलत तरफ चीजें जाती दिख रही हैं। एंथ्रैक्स बायोलॉजिकल आपका एक वेपन है बाकायदा तौर पर, उसको भी अभी चेक किया जाएगा। व्हाट इज गोइंग ऑन है? इसका भी कहीं ना कहीं ताने बाने जुड़ रहे हैं इन जजेस के खतूत से? अब ये बातें तो कोइंसिडेंट हो गया ये जो भी, लेकिन ये सारी चीजें होंगी। अभी पहले एक जज साहब ने कहा कि उनके घर भी कोई क्रैकर फेंका गया, उनको फिर ट्रांसफर किया गया। ये ऐसी चीजें हैं, माजी में हम वकार सेठ साहब ने भी ऐसी बातें की थी। तो ये मेरा ख्याल है कि कल इस पे भी कंसर्न होंगे कि जजेस की सिक्योरिटी इंश्योर की जाए उनको कुछ। और जो इस तरह हम देख रहे हैं, मेरा ख्याल है जो ये 3-4 दिन से एक नैरेटिव बन रहा है, इन 6 जजेस को एक ऐसा लग रहा है कि वो ट्रायल में है, वो अक्यूज में, और वो लोगों को कल मायूसी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात। कल अहम तरीन दिन है। सुओ मोटो नोटिस जो लिया गया है, 7 रुकनी बेंच बैठने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के हवाले से अहम तरीन हेयरिंग है। तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज होंगी कि अपने इदारे को, अपने जजेस को महफूज रखा जा सकेगा, क्या क्लियर कट ऑर्डर्स होंगे, इस हवाले से आगे का लाहे अमल क्या मुरतब किया जाएगा, क्लैरिटी दी जाएगी, ऐसा मैकेनिज्म कोड ऑफ कॉन्डक्ट मुरतब किया जाएगा कि जजेस को, सिटिंग हाजिर सर्विस जजेस को एक क्लैरिटी हो कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, अगर उनको दबाव में लाया जाए या अप्रोच किया जाए, ना कि खुद लेने के देने पड़ जाए। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर हो।